Good evening, students. Today is our day 19, video 11, and for class 10th. Today we will study about the features of food chain from the chapter Our Environment. Already I have made a video over the features of food chain in an explained manner. You can search that video in my playlist. But here we are discussing these points again on the basis of NCERT syllabus. So here we are having the features of food chain. Sun. Sun is the ultimate source of energy which are providing radiations to the earth's surface so that their organisms which are present on earth's surface, they can utilize the sunlight and prepare their food or make their life sustainable. So here in case of plants, first of all, sun is the ultimate source of energy, and whatever the radiations are coming on earth's surface, on those radiations only 1 to 2% of those radiations are absorbed by plants to prepare their food by utilizing or by converting inorganic raw material into organic one. Fine. The sunlight which are coming on earth's surface, those radiations which are coming on earth's surface, which are being utilized by plants to prepare their food, they are known as PAR. PAR means photosynthetically active radiations, and it constitutes about only 1%. जो कितना होता है ओनली 1%. केवल जितने भी रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आ रहे हैं उसका केवल 1% ही प्लांट्स कंज्यूम करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. उसके बाद फूड चेन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है वो एक स्ट्रेट मैनर में होता है. स्ट्रेट मैनर में हियर इट इज एन एग्जांपल, प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल. इट्स अ स्ट्रेट फ्लो ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो केवल एक ही डायरेक्शन में रन करता है. Means the first level of food chain is always acquired by plants because plants are the only organisms which can consume sun's energy and convert it into chemical energy to make it available for other animals. फाइन. तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जब भी कोई फूड चेन एग्जिस्ट करती है कहीं पर भी तो वहां पर हमेशा एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है. दैट मीन्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो तो हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट्स ही, और प्लांट से अगला जो भी ना ऑर्गेनिज्म अगर जो हर्बीवोर है वो आएंगे. मीन्स प्लांट से जो एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल के पास जाएगी वो एनर्जी वापस प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. इसे आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि प्लांट्स ने जो भी सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो अपना खाना एक बार प्रिपेयर कर लिया वो एनर्जी वापस सन के पास नहीं जा सकती. दैट्स व्हाई योर फूड चेन ऑलवेज इन्वॉल्व्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. Once the plants have consumed sun's energy to prepare their food, then this energy will be transferred to the next trophic level and so on. Then the food chain is always restricted to 4 to 5 trophic levels. Trophic levels क्या होते हैं? Steps of food chain. तो ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पर 4 से 5, 4 से 5 ही रिस्ट्रिक्टेड है कि फूड चेन में उतने ही ट्रॉफिक लेवल्स होंगे. ठीक है. अब क्यों होंगे? क्योंकि प्लांट्स जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करके खाना बनाता है उसका अपना अगले ट्रॉफिक लेवल के पास केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है. जितना भी खाना बनाया उसका केवल 10% ट्रांसफर करता है. बाकी का जितना भी 90% है वो या तो हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है या प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उसका इस्तेमाल कर लेता है. तो यहाँ पर जो है आपका फूड चेन जो है एक लॉ फॉलो करती है, दैट इज 10% लॉ. 10% लॉ ये कहता है कि एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे वो कितनी होगी? केवल और केवल 10% होगी. इसीलिए क्योंकि लास्ट ट्रॉफिक लेवल के पास बहुत ही कम एनर्जी बचती है कंज्यूम करने के लिए, इसीलिए फूड चेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल तक. अब यहाँ कुछ लोग बच्चों का ये सवाल होता है कि फूड चेन क्या जनरली एग्जिस्ट करती है क्या? मीन्स ये इंसेक्ट है हमेशा वेट करेगा कि फ्रॉग ही उसको आकर खाए? बिल्कुल ऐसा नहीं होता.
ये फूड चेन्स कभी जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम हाइपोथेटिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो जो 10% लॉ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन में केवल एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है वो केवल होती है 10%, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक टर्म लिखा है बायो मैग्निफिकेशन। इसको पढ़ने से पहले फूड वेब देखते हैं। फूड वेब यहाँ ये शो कर रखा है मैंने, फूड वेब येलो कलर से। तो फूड वेब क्या है, जहां पर मल्टीपल फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएं, एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में हमारे पास यदि खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास फिर भी अवेलेबल होते हैं। हम बिस्किट खा लेते हैं, हम पानी पी लेते हैं, हम चॉकलेट्स खा लेते हैं, बाहर से खरीद के कुछ खा लेते हैं। तो इसी तरह फूड वेब क्या है कि जनरली फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है जहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। अगर प्लांट्स को खाने के लिए इंसेक्ट नहीं आया तो बर्ड आ जाएगी, या फिर आप आ जाएंगे, आप खा जाएंगे प्लांट्स को, कोई और हर्बीवोर एनिमल खा जाएगा। अब यहाँ पर तो लायन नहीं आएगा ना, अब इनको खाने के लिए कौन आएगा? स्नेल तो पानी में होता है, पानी में या लैंड सरफेस पे मूव करते हैं, वो भी बारिश के सीजन में आते हैं। तो डिपेंडेंट है यहाँ पर कौन ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा। अगर फूड चेन अकेले की बात करें तो फूड चेन में यदि हम स्ट्रेट चेन को अगर कंसिडर कर रहे हैं, अगर प्लांट्स एलिमिनेट हो जाए अर्थ सरफेस से तो क्या होगा? इंसेक्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे? इंसेक्ट्स किसको कंज्यूम करेंगे? इंसेक्ट्स का नंबर अपने आप कम होता चला जाएगा। इंसेक्ट्स कम होंगे तो फ्रॉग को खाने को नहीं मिलेगा, फ्रॉग कम हो जाएंगे तो स्नेक को खाने के लिए नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो तो ये जो है हमारे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देते हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी की कमी होने के बाद वो कुछ और कंज्यूम कर लेगा और इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखेगा, ठीक है। तो फूड वेब क्या है? वो है मल्टीपल फूड चेन जो एक आपस में इंटरलिंक हो जाएं, या आप कह सकते हो इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स विच फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। अगला जो है बायो मैग्निफिकेशन। बायो और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना। तो अगर कोई भी टॉक्सिक केमिकल किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, मान लो प्लांट्स में हो जाए या इंसेक्ट्स में हो जाए, इंसेक्ट्स में इंट्रोड्यूस हो गया, कहीं से उसकी बॉडी में चला गया, तो वो जो टॉक्सिसिटी है उस पर्टिकुलर पार्टिकल की, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती जाती है और लास्ट ट्रॉफिक लेवल के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसी अफेक्ट को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से टॉक्सिक केमिकल फूड चेन के किसी भी हिस्से में इंट्रोड्यूस हो तो लास्ट ट्रॉफिक लेवल के पास उसका सबसे ज्यादा अमाउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो उसको एक्सक्रीट आउट करने की एबिलिटी ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होती, ठीक है। ये है बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड टॉक्सिसिटी। मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया था पीछे, आप देखना उसको, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फूड चेन का, जिसमें हम एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है उसके बेसिस पे या टॉक्सिसिटी, दोनों के लिए हम पिरामिड्स डेवलप करते हैं। पिरामिड्स में क्या होता है, बेस हमेशा चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ जाते जाते ये टेपरिंग पॉइंटेड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सीधा पिरामिड बना रखा है, दैट इज अपराइट, और ये इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ झुका हुआ। तो जो अपराइट है, अपराइट विल शो द पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ट्रॉफिक लेवल 1 के पास, जो कि प्लांट्स ऑक्यूपाई करते हैं, और धीरे धीरे ये एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है अप टू द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। इसलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो बनेगा इरेक्ट एंड अपराइट। जो पिरामिड ऑफ टॉक्सिसिटी है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि अगर कोई भी टॉक्सिक केमिकल किसी भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए फर्स्ट के पास बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, तो ये ऊपर जाते जाते इसका अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के लिए हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, ठीक। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, क्योंकि कल जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम फूड चेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे, जो ऑलरेडी मैं एक बार बना चुकी हूँ। इस बार कुछ नए न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ फूड चेन। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है,
जितनी भी सन की रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आती है उसका केवल 1% प्लांट कंज्यूम करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनली मूव करती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर। एक बार जो एनर्जी किसी के पास ट्रांसफर हो गई वो वापस नहीं आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि पहला लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट्स। आपकी जो फूड चेन है रिस्ट्रिक्टेड होती है 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स में। क्यों होती है रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि एनर्जी जो है लास्ट ट्रॉफिक लेवल के पास बहुत ही कम बचती है कंज्यूम करने के लिए। क्यों कम बचती है? क्योंकि फूड चेन जो है एक लॉ को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं 10% लॉ। 10% लॉ ये कहता है कि जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगी दैट विल बी ओनली 10%। फूड वेब, interlinking of all the food chains, forming या providing stability to the ecosystem। बायोमैग्निफिकेशन, किसी भी फूड चेन के लेवल पे, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी टॉक्सिक केमिकल इंट्रोड्यूस हो जाए तो हर ट्रॉफिक लेवल पे उसका अमाउंट बढ़ते रहना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। पिरामिड ऑफ एनर्जी जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी फूड चेन के लिए वो हमेशा अपराइट और इरेक्ट बनाते हैं, और टॉक्सिसिटी हमेशा इन्वर्टेड ही ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। इनडायरेक्टली आने के लिए आते हैं कि जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यहाँ फूड चेन में, ऐसा क्यों कहा जाता है। या फिर पूछते हैं कितना % ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर करते हैं। तो इन्हीं पर्टिकुलर बेसिस पे 1% और 10% के बेसिस पर यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं फूड चेन से रिलेटेड। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।